सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 23वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है ये यमराज जो है वह नचिकेता को एक प्रलोभन देते हैं। कहते हैं शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणस्व बहुन पशून हस्ति हिरण्यम अस्वान् भूमिर्महदायतनं वृणस्व स्वयं च जीव सरदो यावदिच्छसि। इसका अर्थ है कि नचिकेता कह रहे हैं कि हे नचिकेता, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणस्व, तू 100 वर्षों की आयु वाले बेटे पोते ये सब मुझसे मांग लो, या बहुन पशून हस्ति हिरण्यम अस्वान, या फिर बहुत सारे पशु, हाथी, सोना और घोड़ा मांग लो, या भूमेर बहदायतनम, या फिर भूमि मांग लो, बहुत बड़ा भूखंड मांग लो, या फिर वृणस्व स्वयं च जीव सरदो यावद इच्छसि, या फिर अपने स्वयं के लिए भी जितने वर्ष की इच्छा हो जीने की उतने मांग लो। तो ये प्रलोभन दे रहे हैं यमराज नचिकेता को, क्योंकि नचिकेता ने वरदान मांगा था कि हमें वह वर दीजिए जो सबके लिए ऐसे दुर्लभ हो जाता है, यानी आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जो है वह ये मांग रहा था। तो सूक्ष्म धर्म संबंधित जो ज्ञान है वह मांग रहा था। तो यमराज उसको प्रलोभन दे रहे हैं, यानी उसका टेस्ट कर रहे हैं कि वास्तव में इसकी अंदरूनी इच्छा क्या है, वास्तव में इसको ज्ञान की इच्छा है या नहीं। सभी जितने भी शिष्य होते हैं गुरु उनका टेस्ट करते हैं। बहुत लोग आते हैं पास में तो कहते हैं हमें जो है हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अपनी समस्या बताते हैं घर गृहस्थी की, और किसी को धन चाहिए, किसी को और नाम यश चाहिए, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को संतान चाहिए, तो किसी को भूमिखंड चाहिए, तो किसी को आजकल नौकरी भी चाहिए। तो ये हम सब मांगते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, इस तरह की बातें। कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई मुकदमा में भी जीत मांगता है, ऐसे ऐसे होते हैं। कोई अपने शत्रुओं का भी नाश मांगता है, जो शत्रुओं से तंग आ चुका होता है। तो ये सब जो मांगे हैं ये सांसारिक मांगे हैं, और ये बतलाते हैं कि यह जो है ये सब जो है अच्छे शिष्य नहीं है। ये जो सांसारिक मांग जिनकी है वे अच्छे शिष्य नहीं होते हैं, क्योंकि इनके सांसारिक मांग है। फिर भी जो गुरु है वह देता है। तो नचिकेता शिष्य है और यमराज गुरु है, तो वे टेस्ट करते हैं कि वास्तव में इसको आध्यात्मिक ज्ञान है या बस कहीं से बस सुन लिया है कि हाँ चलो। बहुत लोग ऐसे आते हैं, वैसे ही चूंकि आ गए हैं तो चलो कुछ पूछ लेते हैं। तो इस तरह की भी जिज्ञासा वाले आते हैं, हल्की जिज्ञासा वाले, जो उसके लिए कुछ शक्ति नहीं लगाते, जो अपना सर्वस्व नहीं देना चाहते और सोचते हैं कि आत्मज्ञान भी हो जाए, सोचते हैं ईश्वर का साक्षात्कार भी हो जाए, और सर्वस्व नहीं देना चाहते। तो आत्मज्ञान, ईश्वर का ज्ञान सर्वस्व अर्पित करने के बाद ही होता है। तो यहाँ पर यमराज जो है
वह नचिकेता से टेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रलोभन दे रहे हैं कि क्या तुम ये सब चाहो तो मांग लो। हर गुरु इसी तरह का टेस्ट लेता है और ईश्वर इसी तरह का टेस्ट लेते हैं और आपको इन सब चीजों को उपलब्ध कराते हैं। तो जो इन सब चीजों में मान जाता है तो फिर उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की उसको जरूरत ही नहीं है, उसकी मांग भी नहीं है। उसकी मांग तो यही है कि कहीं से धन मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी मिल जाए, सोना चांदी घोड़ा हाथी वाहन ये सब मिल जाए, यही सब मांग होती है ना। तो जो जिनकी ये सब मांग होती है उनके, जिनकी ईश्वर की मांग ही नहीं है, उन्हें ईश्वर क्या क्या दर्शन होगा, क्यों होगा, उन्हें आत्मज्ञान क्यों होगा जब ज्ञान की मांग भी नहीं है और उसके लिए कोई त्याग तपस्या भी नहीं है। तो इसीलिए ये प्रलोभन दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान के पहले ये सब चीजें आपके सामने आती हैं। अगर आप उन प्रलोभनों में आते हैं, इसका मतलब है कि आपकी वास्तव में आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है और उसके आप पात्र नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान के पात्र आप नहीं है। तो यह यहाँ पर एक टेस्ट के रूप में इसको समझना चाहिए और ये सबके लिए है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।